तो पूरे 10 लाख रुपए हैं। इसका मतलब ये पंखा इच्छा पूरी करने वाला पंखा है। मैंने कुर्सी पर बैठते समय 10 लाख रुपए ही मांगे थे और देखो पूरे 10 लाख मिल गए। रविशंकर खुशी खुशी अपनी पत्नी कौशल्या के साथ वहाँ से बाहर चला गया। इसके बाद जब भी रविशंकर को कारोबार में नुकसान होता, वो उसी पंखे वाले कमरे में जाता, पंखा चलाता और जितने पैसों का नुकसान होता उतनी रकम मांगता। हर बार पंखे से नोट गिरने लगते। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन कौशल्या ने रविशंकर से कहा, आप हमेशा उतने ही पैसे मांगते हैं जितने की आपको जरूरत होती है। अरे उससे इतने पैसे मांगिए कि हम बहुत ज्यादा अमीर बन जाएं। रविशंकर कुछ देर सोच में पड़ गया। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। चलो पंखे से कहते हैं कि वो हमें इकट्ठे 10 करोड़ रुपए दे दे। इतना कहकर रविशंकर अपनी पत्नी कौशल्या के साथ पंखे वाले कमरे की ओर चल पड़ा। रविशंकर ने कमरे में पहुंचते ही पंखा ऑन किया। हमें तुम इकट्ठे 10 करोड़ रुपए दे दो। पंखा चलता रहा लेकिन उसमें से एक भी पैसा नहीं निकला। ये देखकर कौशल्या चौंक गई। लगता है तुम्हारे कहने में गलती हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ज्यादा पैसे मांग लिए। रविशंकर झंझला गया। रुको, पहले 1 करोड़ मांग कर देखता हूँ। मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। पंखा चलता रहा लेकिन इस बार भी कुछ नहीं निकला। रविशंकर अब चलते पंखे के सामने तरह तरह की मांगे करने लगा लेकिन पंखे से अब कुछ भी नहीं निकला। गुस्से में रविशंकर अपनी पत्नी कौशल्या के साथ कमरे से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही रविशंकर की नजर अर्जुन पर पड़ी और वो चौंक गया। अर्जुन रविशंकर का नौकर था। वो एक कमजोर और बहुत ही गरीब व्यक्ति था जो हवेली में साफ सफाई करके अपनी और अपनी पत्नी गौरी का पेट पालता था। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मना किया था ना कि हवेली के इस हिस्से में मत आना। आपने ही कहा था कि पूरी हवेली में पोछा लगाना है। पोछा लगाते लगाते यहाँ तक आ गया। रविशंकर चुपचाप अपनी पत्नी कौशल्या के साथ वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद रविशंकर जब भी पंखे से कुछ मांगता, पंखा कुछ नहीं देता। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर भी जादुई पंखे ने रविशंकर को पैसे देना बंद कर दिया। एक दिन गुस्से में आकर